अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो मैथ 123 और 113 का सेकंड चैप्टर और 113 का थर्ड चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम ये कंटिन्यू है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और लास्ट वीडियो के अंदर हमने 17 सवाल आज जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। 17 शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं उनके सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको बताया कि जो रिव्यू एक्सरसाइज है जितने भी आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो आज इसी चैप्टर का बाइनोमियल थ्योरम का रिव्यू एक्सरसाइज का 18वां शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर निकालेंगे, बहुत आसान है। वैसे तो ये जो सवाल नंबर 18 है इसके ऊपर हमने काम वर्किंग पहले ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो 16 और 17 है उसके अंदर ये इवन और ऑड के फार्मूले यूज़ कर लिए हैं, वो जस्ट हमने इसमें लिखने ही है। लेकिन इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है विच टर्म इज द मिडल टर्म, इनमें से कौन सी मिडल टर्म होगी इन बायनोमियल एक्सपेंशन। अगर बायनोमियल एक्सपेंशन ये हो यानी बायनोमियल थ्योरम हो तो उसमें मिडल टर्म अगर हमने निकालनी है तो क्या फार्मूला होगा। तो हमारे पास ये जो सवाल है 2017 के सेकंड एनुअल में, 18 के फर्स्ट एनुअल में, 23 के फर्स्ट एनुअल में और 24 के फर्स्ट एनुअल में ये पेपर में आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को, वीडियोस को सारी को सीक्वेंस वाइज मैंने प्ले लिस्ट के अंदर सारी तरतीब वाइज डाली, उन सबको देख लें ताकि आपका एक भी शॉर्ट क्वेश्चन ना रहे। क्योंकि अगर पेपर में एमसीक्यूज और शॉर्ट आपके ठीक हो जाएं तो आपका पेपर पास हो जाता है। तो सवाल के अंदर उसने ये कहा था हमें कि मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडल टर्म की दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन ये है कि व्हेन एन इज इवन, जबकि एन जो है हमारे पास इवन हो। जैसा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है 16 हमने किया है वीडियो के अंदर, 16 लास्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर आप 16 को देखो तो उसकी जो वैल्यू थी, जो उसकी पावर थी, जो रकम दी हुई थी वो इवन में थी, ठीक है। इवन क्या होता है कि जो दो पे पूरा डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10। अगर वो आपके पास रकम है तो मैं एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 2x + y, ये आपके पास रकम है और इसकी पावर 4 आ गई है, ठीक है। तो ये इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो फिर ये फार्मूला आपका लगेगा, तो और मिडल टर्म एक ही निकलेगी, ठीक है। तो अगर इवन आए देन मिडल टर्म उसका फार्मूला होता है n+2/2, यानी कि जो आपके पास n है, जैसा कि इसमें 4 है तो आपने क्या करना है 4+2 करना है और 2 करना है। तो 4/2, 4+2 तो ये 6/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3, तीसरी टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी और ये एक ही निकलेगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में क्या है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में था, तो आप उसको देख लें। पहली जो हमारी सिचुएशन है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हुआ है और जो दूसरी सिचुएशन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हुआ है। जब एन ओड हो जाए, ओड से क्या मुराद है कि आपके पास 2x + 3y लिखा हुआ है और इसकी पावर 15 आ गई है सपोज करें। अब 15 क्या है, ओड। ओड उसको कहते हैं जो दो पे पूरा डिवाइड ना हो। तो उस सूरत में दो टर्में निकलेंगी, एक मिडल टर्म, एक n+1/2 इस फार्मूले से, एक n+3 इस फार्मूले। इसमें अब देखें, अब 15 जमा 1 करेंगे क्योंकि n 15 और बटा 2 करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे और इस दूसरी सूरत में लिखेंगे 15 जमा 3/2। तो इसमें देखिए 15 और 1 जो है ये हमारे पास सोल्व होके हो जाएगा 16/2, ठीक है। और ये सोल्व होके हो जाएगा 18/2, ठीक है। तो 16/2 है, ये हमारे पास आ जाएगी 8वीं टर्म, 8th, और प्लस 18/2 ये हमारे पास 9वीं टर्म आ जाएगी। इस तरीके से आप टर्म नंबर निकाल सकते हैं। जब इवन हो तो तब क्या करना है, फिर ये फार्मूला लगाना है, और जब ओड हो तो फिर आपके पास ये दो फार्मूले लगेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमने किए हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट ये फार्मूले लिख के आ जाने हैं कि इवन के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। और फिर ओड जब हमारे पास नंबर आए उसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी दे दिया तो फिर क्या फार्मूला यूज़ होता है। तो इसके साथ ही ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और हमारे 18 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट हो गए हैं। आप अच्छे तरीके से सारी वीडियोज़ को सीक्वेंस वाइज देखें ताकि आप पेपर के अंदर अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे।